हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीआई स्टडी वाला में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, इस क्लास पर उन लोगों के लिए वेलकम है जो एसएससी का सीजीएल या सीएचएसएल एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। और जो नहीं भी तैयारी करे वो भी इस क्लास को देख सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों सीजीएल का आज हम लोग जो सीजीएल 2022 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसका करेंगे। उसके बाद सीएचएसएल का, उसके बाद एमटीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारे करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस थंबनेल पर जो आपको दिखता होगा, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी, इस क्वेश्चन का अगर पूरा चाहते हैं तो इसी वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और इसी में आपको इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर जो भी लोग एसएससी के अलावा अगर एनटीपीसी का भी फॉर्म भरे हैं, एनटीपीसी का भी फॉर्म भरे हैं, वो भी अगर अपना तैयारी करना चाहते हैं और तो इस क्लास इसी चैनल पर इसका प्लेलिस्ट बन चुका है, मतलब बना हुआ है। उस पर वीडियो भी है, जा कर के आप लोग देख सकते हैं। इसमें एनटीपीसी का भी और ग्रुप डी का भी तैयारी करवाया जा सकता है, वहाँ पर जा कर के आप लोग देख सकते हैं। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगर जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको कोई भी वीडियो जो आएगा सबसे पहले आपको पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले एक चीज़ कहना चाहेंगे, अगर आप लोग अगर जिस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता होगा तो उसको नोट कमेंट में आंसर बताइएगा, और नहीं पता होगा तो उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके साथ साथ ऑप्शन भी पढ़ेंगे। अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, नहीं पता होगा तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि डैश पिंड की गति, मतलब किस पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है। मतलब कौन सा पिंड जो है, किस तरह का पिंड जो है, पिंड पिंड की गति जो है समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है। हम ऑप्शन पढ़ते, ए में है विराम, बी में है मंद, सी में है परवलयिक और डी में है मुक्त रूप से गिरने वाली। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ये 2022 में पूछा गया, टैग नहीं लगा है लेकिन 2022 में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, ये साइंस का क्वेश्चन है। टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 प्लस ही रहेगा, 20 या 20 प्लस रहेगा। ठीक है, कुछ 4-5 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन 4-5 क्वेश्चन ऐसा था जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, उसको हम नहीं लिए हैं। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स बदलते रहता है। तो दोस्तों तो बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुक्त रूप से गिरने वाली। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन 1857 में, दूसरा नंबर क्वेश्चन 1857 में जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ तब मुगल सम्राट कौन था। जब ब्रिटिश सम्राट का जो है 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हो रहा था तब मुगल सम्राट के जो शासक थे वो कौन थे। हम ऑप्शन पर थे, ए में फ़र्रुखसियर है, बी में है बहादुर शाह जफर, सी में है अकबर द्वितीय और डी में है औरंगजेब। क्या होगा दोस्तों, बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर था। ठीक है, बहादुर शाह जफर, ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, तो दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है। पृथ्वी पर जो पाया जाता है जल, उसका कितना प्रतिशत जो है महासागरों में पाया जाता है। हम ऑप्शन पढ़ते, ए में है 94%, बी में है 92.2% और सी में है 90.2% और डी में है 97.2%। क्या होगा दोस्तों, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 97.2%। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे थंबनेल में। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना डैश वर्ष में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों। हम ऑप्शन पढ़ते, ए में 1940, बी में है 1936, सी में है 1925 और डी में है 1929। कब हुआ था दोस्तों, बताएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर पता है तो बताएंगे, नहीं पता है तो नोट कर लेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1940। क्या हो जाएगा, 1940 में
रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है 2011 से 2001 से 2011, 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर डैश है। 2001 से 2011 के बीच की जो जनसंख्या का वृद्धि जो है उसका 10 की वृद्धि दर जो है क्या है। हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है 16.70%, बी में है 17.70%, सी में 18.70%, ठीक है, और डी में 15.70%। तो क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर? 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा बी में? तो 5 में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 17.70%, ठीक है। 5 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 17.70%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। ए में संतरे में पाए जाने वाला आल्म साइट्रिक है, यानी साइट्रिक आल्म होता है। टमाटर में पाए जाने वाला आल्म फॉर्मिक आल्म होता है। अंगूर में पाए जाने वाला आल्म टार्टरिक आल्म होता है। या बासी मक्खन में पाए जाने वाला आल्म बीटरिक होता है। क्या होता है दोस्तों बताएंगे कौन सा सही है, ठीक है। कौन सा जो सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों संतरे में जो होता है साइट्रिक आल्म होता है, ये सही है, ठीक है। टमाटर में पाए जाने वाला आल्म जो होता है ये फॉर्मिक आल्म नहीं पाया जाता, ये चींटी में पाया जाता है। अंगूर में टार्टरिक आल्म होता है, ठीक है, बासी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। 6 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। बी में ये फॉर्मिक आल्म जो किस में रहता है? चींटी में, ठीक है, चींटी सब में रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जंतु के पाचन तंत्र में एकल द्वार होता है जो मुख और गुदा दोनों के रूप में कार्य करते हैं? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में प्लेटी हेलमिन्थ्स, बी में आर्थ्रोपोडा, सी में रेनकिनीज और डी में एकाइनोडर्मा। क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्लेटी हेलमिन्थ्स, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है कटक उड़ीसा, बी में है रायगढ़ छत्तीसगढ़, सी में है अंकोज के आंध्र प्रदेश, ठीक है, यानी डी में है रिसरा पश्चिम बंगाल, ठीक है। क्या होगा दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सबसे पहला जूट मिल कहाँ पर स्थापित किया गया था? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, रिसरा पश्चिम बंगाल। रिसरा पश्चिम बंगाल में पहला जूट कारखाना खोला गया था दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक 9 नंबर क्वेश्चन है सकल प्राथमिक घाटा डैश के बीच का अंतर है, किसके बीच का अंतर है? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में सकल राजकोषीय घाटा और ब्याज प्राप्ति के अंतर का, बी में है राजकोषीय घाटा सकल राजकोषीय घाटा और शुद्ध ब्याज देयता के बीच का अंतर है, सी में है राजस्व घाटा और ब्याज प्राप्तियां के बीच का अंतर है, राजस्व घाटा और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर है। क्या होगा दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, बी। क्या हो जाएगा? सकल राजकोषीय घाटा और शुद्ध ब्याज देयता के बीच का जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा? सकल प्राथमिक घाटा, ठीक है, सकल प्राथमिक घाटा के बीच का अंतर यही होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा नृत्य जो है मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? हम ऑप्शन पढ़ते। ए में है फूलपत्ती, बी में है लाहो, सी में है मटकी और डी में है जवारा, ठीक है। क्या होगा दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है कौन सा जो है मध्य प्रदेश नृत्य से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों फूलपत्ती जो है मध्य प्रदेश का है, ठीक है, मटकी भी मध्य प्रदेश का है, जवारा भी मध्य प्रदेश का है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो सही आंसर हो जाएगा लाहो, ठीक है। लाहो जो है दूसरी जगह का है, लाहो मध्य प्रदेश का नहीं है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदू कैलेंडर, 11 नंबर क्वेश्चन। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है पूर्णिमा और श्रावण मास में, मतलब पूर्णिमा और श्रावण मास में। बी में पूर्णिमा आषाढ़ मास में। सी में अमावस्या और श्रावण मास में। डी में अमावस्या और आषाढ़ मास में। क्या होगा दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पूर्णिमा और श्रावण मास के अंत में, और श्रावण मास के समय, मतलब पूर्णिमा और श्रावण मास में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 12वां नंबर क्वेश्चन है एशियाई खेल 2018। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट था इसलिए मैं ले लिया। एशियाई खेल 2018 निम्न में से किस देश में आयोजित किए गए थे? 2018 में जो एशियाई खेल हुआ था वो निम्न में से किस देश में आयोजित किए गए थे? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है जापान, बी में है दक्षिण कोरिया, सी में है चीन और डी में है इंडोनेशिया। क्या होगा दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे? 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, कहाँ पर आयोजित किया गया था? इंडोनेशिया में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक क्रियाशील है? इनमें से कौन सा तत्व जो है जो तांबे से अधिक क्रियाशील है? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है जिंक, बी में है चांदी, सी में है प्लेटिनम और डी में है सोना। क्या होगा दोस्तों, कौन सा जो है तांबे से अधिक क्रियाशील है? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जिंक। ठीक है, जिंक जो है तांबे से अधिक क्रियाशील है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा शामिल है? ये बहुत ही भीविया है। ठीक है, जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा शामिल है किस अनुच्छेद के तहत? हम ऑप्शन पढ़ते ए में है अनुच्छेद 24, बी में है अनुच्छेद 23, सी में अनुच्छेद 21 और डी में है अनुच्छेद 20। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों बताएंगे? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो है अनुच्छेद 21। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सोडा लाइम है? इनमें से जो है कौन सा जो है सोडा लाइम है? CaCl2 प्लस CaO, बी में है NaOH प्लस CaO, सी में है CaOH कल्टवाइज प्लस CaO और डी में है KOH प्लस CaO। क्या होगा दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा NaOH प्लस CaO। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान को 2022 के एशियाई खेलों का मेजबान चुना गया था? किस स्थान को एशियाई खेलों का मेजबान 2022 में एशियाई खेलों का मेजबान चुना गया था? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में इचियोन दक्षिण कोरिया, बी में हंगोज चीन, सी में है ग्वांगजो चीन, डी में है जकार्ता इंडोनेशिया। क्या होगा दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए हंगोज चीन। ठीक है, हंगोज चीन को मेजबान चुना गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में डैश में जाति उन्मूलन के काम करने के लिए चुना गया था, मतलब की गई थी। परमहंस मंडली की जो स्थापना किया गया था 1840 में, मतलब किस जगह में जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए किया गया था? इस यहाँ पर जगह पूछ रहा है, मतलब किस जगह पर किया गया था इसकी स्थापना। तो दोस्तों हम ऑप्शन पढ़ते ए में है दिल्ली, बी में है मद्रास, सी में है बम्बई और डी में है कलकत्ता। क्या होगा दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बम्बई। ठीक है, बम्बई में स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में कुटुम्बश्री लागू किया गया था, जो एक महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था? बताएंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
चलिए दोस्तों हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है केरल, सी में है बिहार और डी में है महाराष्ट्र। क्या होगा दोस्तों? कुटुम्ब श्री जो लागू हुआ था वो किस राज्य में लागू हुआ था? 2018 में जो कुटुम्ब श्री लागू हुआ था दोस्तों, ये कब मतलब किस राज्य में लागू हुआ था दोस्तों? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, केरल। कहाँ पर लागू हुआ था? केरल में। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। 2200 और 1900 वर्ष पूर्व, 2200 और 2200 और 1900 वर्ष पूर्व के बीच भारत के निम्नलिखित में से कौन सा शहर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर एक पतन था जहां दूर दूर से जहाज़ों द्वारा सामान उतारा जाता था? ठीक है, मतलब कौन सा शहर है जो 2200 वर्ष पूर्व या 1900 वर्ष पूर्व जो था भारत के निम्नलिखित में से ये शहर की बात कर रहा है, जहाँ पर दूर दूर से जहाज़ों का सामान उतारा जाता था, मतलब वो पतन था। ठीक है, एक जैसे पतन मीन्स बंदरगाह। ठीक है, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है विरमपत्तिनम, बी में है यानम, ठीक है, और सी में है कराईकल, डी में है अरिकामेडु। क्या होगा दोस्तों? 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अरिकामेडु। ठीक है, अरिकामेडु। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंगू भाई और छगन भाई पटेल, मंगू भाई और छगन भाई पटेल को जुलाई 2021 में डैश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। मंगू भाई और छगन भाई पटेल को जुलाई 2021 में डैश के राज्यपाल, मतलब किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था दोस्तों। ठीक है, मंगू भाई छगन को और मंगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक है, इसको नियुक्त किया गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, और जो रेलवे का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रेलवे का भी इस पर क्लास चलता है, जीके जीएस का, वो भी आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और एसएससी का जो पिछले क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट बन चुका है दोस्तों, जा कर के ज़रूर देख सकते हैं। और आप लोगों को किसी को पीडीएफ भी चाहिए तो कमेंट में बताएंगे तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से आप ज्वाइन करके ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले क्लास की वीडियोस पहुँचे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड करते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।